हम चार दोस्त रोहित, समीर, अंजलि और प्रिया गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के गांव गए थे। गांव बहुत ही शांत और हरा भरा था, लेकिन वहां एक जगह थी जिसे लेकर लोगों में बहुत डर था। भूतिया कुआं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में कोई भी झांकने जाता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। हमें यह सब अजीब तो लगा, लेकिन रोमांच के कारण हमने तय किया कि हम खुद जाकर देखेंगे कि आखिर इस कुएं में ऐसा क्या रहस्य। हमने तय किया कि दिन में गांव वालों की नज़र से बचना मुश्किल होगा, इसलिए रात को 12 बजे कुएं के पास जाएंगे। रात हुई और हम चारों टॉर्च लेकर गांव के बाहर उस कुएं की ओर बढ़े। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही हम कुएं के करीब पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका हमें महसूस हुआ। कुआं बहुत पुराना था, उसके चारों ओर घास उगी हुई थी और किनारों पर कुछ पुराने दीपक रखे थे जिनकी लौ बुझ चुकी थी। रोहित ने हिम्मत करके कुएं में झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे लगा कि पानी के अंदर कुछ हिल रहा है। अचानक कुएं से एक परछाई निकली और हवा में तैरने लगी। हम सब डर के मारे पीछे हट गए। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। उसके लंबे उलझे बाल थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे बचाओ। प्रिया डर के मारे रोने लगी और समीर चिल्लाया, भागो। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर यह आत्मा यहाँ क्यों थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह आत्मा सुबकते हुए बोली, मैं इस गांव की एक लड़की थी। मुझे छल से इस कुएं में धक्का दे दिया गया था और मेरी आत्मा अब तक यहाँ फंसी हुई है। कोई मेरी सच्चाई को सामने नहीं लाता, इसीलिए मैं बदला नहीं ले पा रही। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। क्या हमें इस आत्मा की मदद करनी चाहिए? हमने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से इस कुएं के बारे में पूछा। तब हमें पता चला कि कई साल पहले एक लड़की गायब हो गई थी और कुछ लोगों को शक था कि उसे इस कुएं में धक्का दिया गया था। हमने गांव के सरपंच को सच्चाई बताई। उन्होंने कुछ पुरानी फाइलें निकलवाईं और पुलिस को खबर दी। जांच के बाद सच सामने आया। उस लड़की की हत्या गांव के कुछ लालची लोगों ने की थी ताकि वे उसकी जमीन हड़प सकें। गांव वालों ने विधिवत पूजा करवाई और आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए। जैसे ही आत्मा मुस्कुराते हुए धुंध में विलीन हो गई, कुएं के आसपास की ठंडी हवा अचानक शांत हो गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। आज हमने न सिर्फ एक भटकी आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के सबसे बड़े रहस्य को भी सुलझा दिया था। लेकिन क्या ऐसा कोई और रहस्य भी छिपा हो सकता है? क्या कभी हमें फिर से किसी डरावने सफर पर निकलना पड़ेगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अगर आपको यह रोमांचक और रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां अजीब घटनाएं हुई हों? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जल्द